आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित हम सबके बड़े भाई राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रामनाथ ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित विधायक साहिन साहब, सम्मानित विधान परिषद के हमारे सदस्य तरुण जी, सम्मानित जिलाधिकारी समस्तीपुर, सम्मानित आरक्षी अधीक्षक महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी जिला के तमाम पदाधिकारी और आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित प्यारे भाइयों, और जितने यहाँ पर उपस्थित हमारे स्वतंत्रता सेनानीगण हैं, सभी लोगों का हम इस गणतंत्र दिवस में अभिनंदन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण का भी हम अभिनंदन करते हैं। साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर की इस भूमि से आज 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के पावन अवसर पर मैं महान स्वतंत्रता सेनानियों तथा देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले अमर शहीदों को नमन करते हुए आप सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। एवं गणतंत्र के इस अवसर पर समस्तीपुर की इस भूमि के लाल जननायक पूरी ठाकुर जी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने के लिए आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया और भारत को संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित किया गया। उसी दिन से हम इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श के अनुकरण करने का संकल्प लेते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं गणतंत्र भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के दिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता के मसीहा लोक नायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे राष्ट्र निर्माताओं को भी नमन करता हूँ। जननायक की इस धरती पर आधुनिक बिहार के शिल्पकार एवं बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज हमारा बिहार नव निर्माण की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारा समस्तीपुर जिला भी चतुर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बिहार के विकास हेतु किए गए कार्यों का परिणाम है कि पिछले कई वर्षों से लगातार बिहार का विकास दर 2.5 अंकों में आ रहा है। वर्ष 2022-23 में बिहार की जीडीपी में वृद्धि दर 10.64% रहा है। हम भारत में सर्वाधिक विकास दर वाले 3 राज्यों में शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नीतियों को समस्तीपुर जिला में भी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि जिस बिहार को भारत सरकार ने बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा था और जिस बिहार को सभी मानते थे कि बिहार एक बहुत ही झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार की स्थिति बद से बदतर हालात में थी, लेकिन माननीय नेता ने 2005 में इस बिहार की बागडोर को संभालने का काम किया और 18 वर्ष में बिहार को 29 राज्यों में विकास दर में शामिल किया। जो राज्य सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहे थे, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के बाद बिहार सर्वाधिक तेजी से विकास दर हासिल करने वाला राज्य बनने का काम किया है। सुशासन के कार्यक्रम के साथ न्याय सहित विकास की अवधारणा की पृष्ठभूमि में सरकार 7 निश्चय 1 एवं 7 निश्चय 2 के साथ सर्वांगीण विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। समस्तीपुर जिला ने इस दिशा में प्राथमिकता के साथ उपलब्धि हासिल करने का काम किया है। इस जिला के आर्थिक विकास का स्रोत कृषि है। आप अवगत हैं, कृषि के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास एवं किसानों की आय को बढ़ाने और दुगना तिगुना करने के उद्देश्य से
2023 से 2028 तक के लिए मत्स्य, पशुपालन, गव्य विकास, सहकारिता इत्यादि को सम्मिलित कर चतुर्थ कृषि विकास रोड मैप बनाया गया है, जिस पर तीव्र गति से कार्य हो रहा है। माननीय नेता जब देश के एग्रीकल्चर कृषि मंत्री बने थे तो आपको जान के प्रसन्नता होगी कि माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस भारत में कृषि नीति अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इस देश की प्रथम कृषि नीति की शुरुआत नीतीश कुमार ने भारत के कृषि मंत्री के रूप में किया था और देश को आजादी कितने साल बाद पहली बार कृषि नीति देने का काम किया था। और जब माननीय नेता इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किए तो सबसे पहले उन्होंने कृषि रोड मैप की शुरुआत की और कृषि रोड मैप 1, कृषि रोड मैप 2 और कृषि रोड मैप 3 को शुरुआत करके आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इस देश का जो सबसे बड़ा कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार है, क्रमबद्ध पुरस्कार, वो बिहार को पिछले 4 वर्षों से दिलाने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है। जैविक कॉरिडोर योजना अंतर्गत इस जिले के 7 प्रखंड में 11 समूह का गठन कर जैविक खेती की जा रही है। इस योजना से इस जिले के लगभग 2016 किसानों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत इस जिले में स्वीकृत 1100 आवासों के विरुद्ध 1029 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना अंतर्गत स्वीकृत 264 आवासों के विरुद्ध 284 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिले के सभी ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य पूर्ण करने वाला जिला में समस्तीपुर राज्य का पहला जिला होने का काम किया है और इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। द्वितीय चरण के अंतर्गत 49,237 योग्य पाए गए लाभुकों को शौचालय निर्माण के उपरांत प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। हमारे नेता ने इस प्रदेश में स्वच्छता अभियान के तहत उन्होंने निर्णय किया था कि हम सभी गांव में, सभी मकानों में जो हमारे गरीब के लोग जो दूर दराज इलाकों में जाते थे और जिनको स्वच्छता के कारण बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता था, उसके लिए इस योजना की शुरुआत की थी और उसका फायदा बिहार के तमाम लोगों को मिलने का काम हो रहा है। और साथ साथ जो लोग शौचालय बनाने का काम किए थे उनको भी भविष्य में प्रोत्साहन राशि देने के माध्यम से उनके मनोबल को बढ़ाने और स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता को बरकरार रखने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान अंतर्गत अभी तक कुल 100% में कुल 598 जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम इस जिले के हमारे प्रशासन ने करने का काम किया है। कुल 1225 जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर कुल 1436 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है एवं 21,023 जल संरचनाओं सोख्ता का निर्माण जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। जबकि संबंधित विभागों द्वारा 870 नए जल स्रोतों का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण के क्षेत्र में 638 सरकारी भवनों में छत वर्षा जल संचयन इकाई का प्रावधान किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत जिले में मनरेगा, जीविका एवं अन्य सभी विभागों के द्वारा कुल 12,46,166 पौधों का रोपण किया गया है। इस जिला अंतर्गत 8,83,588 राशन कार्ड धारियों के बीच पूर्विकता प्राप्त श्रेणी के परिवारों को प्रति सदस्य 4 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य तथा अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को प्रति परिवार 28 किलोग्राम चावल एवं 7 किलोग्राम गेहूं कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस जिले में वर्ष 2023 में कुल 3,155 नए राशन कार्ड निर्गत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कुल 1,283 छात्राओं को 1,92,45,000 रुपए वितरण किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में
कब्रिस्तानों की घेराबंदी योन जाकर 70 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण कराई गई है। 10 के